खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां सैफ अली खान के हमलावर शरीफुल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के झालोकाठी का रहने वाला है शरीफुल और झालोकाठी जिले के राजा बरिया गांव का रहने वाला है शरीफुल। बांग्लादेश में शरीफुल का नाम मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। शरीफुल का नाम बांग्लादेश में मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर है। ये बड़ी जानकारी हमलावर को लेकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है हमलावर को लेकर, यानी कि हमलावर का नाम एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि उसने गलत बताया और बांग्लादेश में उसका नाम मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर है। वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था, उसे पुलिस ने दबोचकर अब हिरासत में लिया है। पर इस विषय को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24-24 घंटे काम करते हैं। यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है, रात के समय जरूर सोएगा। उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी। साथ साथ में सोसाइटी के लोगों ने भी इस बात पर ध्यान रखना होगा क्या उनका वॉचमैन 12 घंटे काम कर रहा है या 24 घंटे काम कर रहा है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस। मुंबई पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। और मेरी बात वहां के श्री जो डीसीपी दीक्षित जी से मेरी बात हुई कि इस केस में, तो उन्होंने मुझको बताया है कि ये जो घटना जो हुई है, आरोपी जो था वो चोरी के इरादे से आया था और ये घटना इस प्रकार ऐसे हुई है। और मुझे पता चला है कि वो जो शख्स जो व्यक्ति पकड़ा गया वो अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी है करके अभी सरकार उसकी जांच कर रही है, पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ के नहीं मिले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ के बारे में अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन खराब है ऐसा बोले, तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाली सरकार है। यहाँ के जो सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस, वो उनका काम 24 घंटे और 365 दिन चल रहा है। वो सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम कर रहे। तो उनका एजेंडा भी है कि 100 दिन में 100 बड़े काम करना है, तो पूरी मेहनत से और पूरी लगन से लगे हुए हैं। और हम ये बहुत गंभीर बात है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमानों पर रोहिंग्या आए हैं, ऐसे आरोप किया जाता है। बांग्लादेशी आए, अभी साहब के घर में जिसने इतना बड़ा कांड किया वो आरोपी बांग्लादेशी है, ये कहा जाता है। तो सवाल तो केंद्र सरकार पे खड़े होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इतने 5-6 स्टेट को क्रॉस करके लोग महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचते हैं। क्या करती है बीएसएफ, क्या करती है मिलिट्री हमारी, और क्या करता है केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। सेलिब्रिटी से लेकर सरपंच तक महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और ऐसी स्थिति कानून व्यवस्था की महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है, और इसके वजह से ऐसी परिस्थितियां जो है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है। विपक्ष के नाते हम दबाव बनाए रखेंगे, और जो एक लौकिक था महाराष्ट्र पुलिस का, महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था का, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए हम इन्हें मजबूर करेंगे। लेकिन इनकी खामियां, इनकी असफलता और इनकी राजनीति के लिए, सत्ता के लिए जो प्रशासन का इस्तेमाल करते, प्रशासन को दबा कर रखते, ये तो एक्सपोज हम कर ही चुके हैं। अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद तेहदार ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है,
मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही